Good morning, students. Today's thought of the day. Time does not wait for you. समय हमारे लिए नहीं रुकता है, अर्थात हमें समय के साथ चलना पड़ेगा। जिस दिन का जो वर्क है, हमें उस दिन का वो वर्क पूरा करना है। ये थॉट आप लोग के लिए इसलिए कहा गया है, विशेषकर आज के लिए हमने ये थॉट इसलिए चुना है क्योंकि मैंने जो पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ाया था और जो वर्क दिया था, बहुत कम बच्चे उस समय के साथ नहीं चले हैं, अर्थात वर्क कंप्लीट करके मोबाइल पे सेंड नहीं किए हैं। इसका मतलब आप लोग समय के साथ नहीं चले, आप लोग पीछे हो गए हैं। अब वो वर्क आप कब पूरा करके दोगे? आप लोग कोशिश कीजिएगा, अभी जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं और इसमें जो आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा, इसके साथ में उस वर्क को कंप्लीट करके साथ में सेंड करेंगे। तब आप लोग समय के संग थोड़ा सा चलने का प्रयास करेंगे, ठीक है? थैंक यू। पिछले क्लास में मैंने इस पेज तक आप लोग को काम करवाया था, समझाया था और वर्क भी दिया था क्लास में करने के लिए, लेकिन बहुत कम बच्चे होमवर्क सेंड किए हैं, ठीक है? इस गलती को दोबारा बच्चे ना दोहराएं। आप लोग छोटे हैं, थोड़ा थोड़ा वर्क दिया जा रहा है, उसको रोज़ दिन थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर लें, अन्यथा बहुत वर्क हो जाएगा तो आप लोग एक साथ उस वर्क को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग अभी बहुत छोटे हैं, ठीक है? अब हम दूसरे पेज की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद हमारा ये पेज शुरू हो रहा है। ये लेसन 1 के अध्याय के पहले का पिक्चर है, क्योंकि लेसन 1 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे झूला, और झूले के विषय में ही पहले यहाँ पर दर्शाया गया है कि कहाँ कहाँ पर झूला होता है, झूले में कौन झूलते हैं। जाहिर सी बात है, झूले में तो बच्चे ही झूलेंगे, हम बड़े लोग तो झूल ही नहीं पाएंगे। हम लोग बैठेंगे तो झूला ही टूट जाएगा, है ना? हाँ, कोई कोई झूला बहुत मजबूत होता है जिसमें हम लोग भी बैठ के झूल सकते हैं, लेकिन अधिकतर झूला तो बच्चों के लिए ही बना होता है और उसमें सीट भी बहुत छोटी छोटी होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ बच्चे ही झूलते हैं। वो झूला कौन लगाता है? बच्चों की मम्मी लगाती हैं, बच्चों के दादा लगाते हैं, दादी लगाती हैं कि मेरे नाती पोता जो भी हमारे घर में छोटे बच्चे हैं वो उस झूला में झूलेंगे, ठीक है? इस पिक्चर में देखिए बच्चों, हमारे स्कूल में जैसे इंटरवल होता है, वैसे ही ये पिक्चर भी किसी विद्यालय की इंटरवल का सीन है, ठीक है? जब हम लोग इंटरवल में बच्चे लोग, जिसको कहते हैं लंच का समय, तो उस समय सब लोग फ्री रहते हैं, बच्चे भी फ्री रहते हैं, अपने क्लास से बाहर निकलकर लंच करते हैं और थोड़ी देर बाहर खेलकर एंजॉय करते हैं, क्योंकि 3-4 पीरियड पढ़ के बच्चे भी बोर हो जाते हैं। थोड़ा बच्चों को भी एंजॉयमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है? ये सारा दृश्य बच्चों के इंटरवल का दिखाया गया है, ठीक है? ये बच्चों, ये बच्चा देखिए, ये छोटी सी बच्ची है, क्या कर रही है? ये झूला बना हुआ है, झूले में झूल रही है, ठीक है? एक एक दृश्य को ठीक से देखिए। ये हमारा स्कूल, ये स्कूल दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, ये 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। यहाँ पर देखिए दीवार पर किसी का पिक्चर बना है। आप लोग इस पिक्चर को नहीं पहचानेंगे क्योंकि आप लोग बहुत छोटे हैं। हाँ, ये पिक्चर है भगत सिंह का, ठीक है? भगत सिंह का ये पिक्चर है, ओके? ये देखिए, ये दरवाज़ा है क्लासरूम का, ये खिड़की है, ठीक है?
ये छत है। ठीक, यहाँ पर पेड़ है। पेड़ पे देखिए एक मास्टर जी हैं, सर हैं, और एक शिक्षिका है, टीचर। वो दोनों कुछ बातें कर रही हैं। ठीक है, और आप लोग के ऊपर नज़र भी रख रहे हैं। किस लिए? कि आप लोग जो खेल कूद रहे हैं, कोई किसी को धक्का ना दे दे, कोई किसी को चोट ना पहुंचाए। इसलिए वो लोग आपस में बातें भी कर रहे हैं और आप लोग के ऊपर नज़र भी रखे हुए हैं। अब ये छोटा सा बच्चा है, ये देखिए ये क्या कर रहा है। पेड़ में देखिए आम लगे हुए हैं। ये सोच रहा है इंटरवल में 1-2 आम तो तोड़ के खा के मज़ा लेंगे। इसलिए वो अपने गुलेर से आम तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये देखिए ये छोटी सी लड़की है, ये लड़का है, ये सब क्या कर रहे हैं। यहाँ छोटा सा क्या बना हुआ है, जलाशय इसको कहते हैं। पानी भरा हुआ है, तालाब नुमा बना हुआ है। ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं, कागज़ की नाव बनाकर खेल रहे हैं। क्या है, कागज़ की नैया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों, ये एक लड़की है, ये एक लड़का है। ये देखिए ज़मीन पर ये लोग क्या बनाए हुए हैं। ये ज़मीन पर अपना चिन्ह खींचे हुए हैं और इसको वो लोग एक पत्थर के टुकड़े के सहारे इसको खेल रहे हैं। गिनती गिन कर खेल रहे हैं और अपने पॉइंट इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, अब इंटरवल में क्या हुआ, इस लड़की के बाल को किसी ने खींच लिया होगा तो इसका बाल खुल गया। अब उसकी दीदी क्या कर रही है, उसके बाल को फिर से वापस बना रही है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 4 बच्चे हैं। ठीक है, एक तो सरदार जी हैं, पापा जी, एक बिटिया रानी और एक ही छोटे सा लड़का और ये एक छोटा लड़का। ठीक, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए पत्थर है, पत्थर में ये सारे पत्थर जो नीचे गिरे पड़े हैं अभी थोड़ी देर पहले गिरे नहीं थे। ये सब एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे। ये पप्पा जी ने एक गेंद मारा, ये देखिए गेंद मारा और ये सारे पत्थर नीचे गिर गए और ये छोटा सा बच्चा जीत गया, इसके पॉइंट बन गए। ठीक, अब ये देखिए ये 2 बच्चे, यहाँ पर 2 बच्ची का जोड़ा बना है और यहाँ पर एक बच्ची अपनी चप्पल उतार के क्या कर रही है, रस्सी कूद रही है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्किपिंग करना। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं रस्सी कूदना। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये 2 बच्चे यहाँ इस ऊंचे स्थान पर बैठकर लंच कर रहे हैं, है ना। अपना लंच बॉक्स खोलकर वो लोग लंच कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पर देखिए गेट के पास आए हुए हैं। ये लोग लंच नहीं लेके आए हैं, तो बाहर कोई चाट वाला, टिकिया वाला, फुल्की वाला कोई भी आया होगा, उससे लंच मंगवा रहे हैं। ठीक, और कुछ बच्चे लंच टाइम में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक तरफ देखिए ये भगत सिंह का पिक्चर है और एक तरफ ये हमारे महात्मा गांधी जी का पिक्चर है। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूरे गार्डन में क्या है, ये इसके बारे में नहीं पता है ना आप लोगों को। आप लोग जानते हैं ये क्या है, इस जगह में क्या होता है, कोई नहीं बता पाएगा। हम बताते हैं, आप लोग इसकी जानकारी लीजिए, हम नेक्स्ट दिन आपसे पूछेंगे। ठीक है, ये है यहाँ पर हमारा तिरंगा झंडा फहराया जाता है 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन, महात्मा गांधी के जन्म दिवस के दिन, किसी भी नेता के जन्म दिवस के दिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं और अपने देश को उस दिन याद करते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं, नाच करते हैं, रंगारंग कार्यक्रम करते हैं। ये जो निकला हुआ है इसी में हमारा तिरंगा झंडा लंबे से डंडे के साथ में फहराया जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारे इस पिक्चर की स्टोरी। ये पिक्चर एक लंच टाइम का, स्कूल का, पाठशाला का लंच टाइम का पिक्चर है।
ठीक है, जिसमें झूला लगा है। ठीक, अब इसी से रिलेटेड हमारा चैप्टर भी है। ठीक, हमारा चैप्टर का नाम, हमारा पाठ का नाम है क्या? पाठ 1 झूला। ठीक है, इस झूले में क्या बोल रहा है? ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? झूला झूल रहे हैं। गांव में क्या होता है, पेड़ में ऐसे ही लटका दिया जाता है झूला, पटरे के सहारे, लकड़ी के सहारे, और 2 रस्सी बंध गया और ये झूला बन गया। और 2 बच्चे आपस में झूल झूल कर, कभी ये झूलते हैं कभी ये झूलते हैं, झूल झूल कर आनंद ले रहे हैं। अब ये झूले को कोई बड़ा इंसान ही कर पाएगा, चाहे मम्मी करेंगी, चाहे पापा लटकाएंगे, चाहे नाना नानी, कोई भी बड़ा इंसान ही इसको लटका पाएगा। ठीक, अब इस बच्चे ने, इन दोनों बच्चों ने किसको चुना? अपनी अम्मा को। अम्मा मतलब मम्मी को। मम्मी भी कहते हैं, और कुछ लोग अम्मा को दादी भी कहते हैं, दादी को भी अम्मा कहते हैं। ठीक है, अब ये मम्मी के पास तो समय नहीं रहेगा कि झूला लटकाएं, है ना, तो जाहिर सी बात है अम्मा मतलब दादी ही होगा। तो ये दादी को पटा लिए और दादी से कहे कि दादी चलो हमारा झूला लटका दो। एक से अब हम लोग पढ़ेंगे कविता। ठीक है बेटा। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। अब बच्चे कह रहे हैं अपनी अम्मा से कि अम्मा तुम आज हमारा झूला पेड़ पर लटका दो, ताकि उस झूले पर हम लोग बैठकर झूलेंगे और झूले के सहारे हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? आकाश में। और आकाश में पहुंचकर हम लोग आसमान को छू लेंगे। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। मतलब जब पेड़ पर झूला लटका हुआ है तो झूले के संग में, जब झूला आगे पीछे डोल रहा है, झूले के संग में ये डाली भी क्या हो रही है? आगे पीछे, इधर से उधर जा रही है, और डाली भी झूल रही है। और जब डाली झूलेगी, डाली से लगे पत्ते हैं वो भी झूलेंगे, वो भी आगे पीछे लहराएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। तो इसलिए कहा गया है झूल रहा है, झूला झूल रही है डाली, ये डाली भी झूल रही है, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इसके पत्ते भी झूल रहे हैं। इस झूले पर बड़ा मज़ा है, क्योंकि डाली भी झूल रही, पत्ता भी झूल रहा है। इसमें बैठने से इन बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि एक बार हम दिल्ली जा रहे हैं और एक बार हम कलकत्ता जा रहे हैं। दिल्ली और कलकत्ता दोनों आपस में बहुत दूर है, लेकिन इन लोग इसमें झूले में बैठे हैं। झूलने की वजह से इन लोग के झूले आगे पीछे हो रहे हैं, इसलिए इनको लग रहा है कि हम लोग एक बार दिल्ली जा रहे हैं और एक बार कलकत्ता जा रहे हैं। ठीक है, तो ना खींचो। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। ठीक है, हम लोग झूला कब डालते हैं बेटा? झूला डाला जाता है अक्सर सावन के महीने में, जिस समय बारिश होती है। जब हल्की हल्की बारिश होती है और उस समय झूले में जब हम लोग बैठते हैं और जब हम लोग के चेहरे पे छोटी छोटी पानी की बूंदें हम लोग के चेहरे पे पड़ती है, तो झूला झूलने का बहुत अच्छा आनंद आता है ना। जिस तरह इस बच्ची को देखिए, यहाँ पर देखिए बादल आ गए। अब ये बच्ची छोटी सी बैठी इस डाली पर बैठी हुई है, और इसके ऊपर जब छोटी छोटी बूंदें पड़ेंगी पानी की, तो इसको झूला झूलने में दोहरा आनंद आएगा। ठीक है, इस पंक्ति में कहा गया है झूल रही नीचे की धरती। जब हम लोग झूला झूलते हैं तो हम लोग धरती से क्या होते हैं? धरती यानी ज़मीन, ज़मीन से क्या होते हैं? थोड़े ऊंचे रहते हैं, है ना। तो हम लोग को लगता है कि हम लोग ऊपर हैं और धरती हमारे नीचे है, और वो भी हम लोग के साथ साथ आगे पीछे डोल रही है, यानी कि वो भी
हमारे साथ आगे जा रही है और पीछे आ रही है। इसका मतलब वो भी हम लोग के साथ झूला झूल रही है। उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, मतलब हम लोग को लगता है कि सब हम लोगों के संग में उड़ रहा है, चाहे धरती हो, चाहे बादल हो, चाहे हमारी दादी सामने खड़ी हो, लगता है कि सब हमारे संग में आगे बढ़े चले जा रहे हैं। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, रिमझिम झिमझिम किसकी आवाज़ होती है? ये बादल में, बादल से जब पानी बरसता है, पानी की बूंदों की आवाज़ होती है रिमझिम रिमझिम। वो ये पानी की बूंदों को बताया गया है। बरस रहा, जब ऊपर से पानी बरसता है रिमझिम रिमझिम, तो उड़कर मैं लूटूं दल बादल। मुझे लगता है जो पानी आकाश से गिर रहा है, मैं झूला छोड़कर जाके उसको अपने आंचल पे, अपने जो, अगर मैं फ़्रॉक पहनी हुई हूँ तो मैं अपने फ़्रॉक में उसको ले लूँ। मैं जो भी कपड़ा पहनी हुई हूँ उस कपड़े में बादल के बूंदों को समेट लूँ। तो झूला झूलने में इतना आनंद आता है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जब हम लोग झूला में बैठे होते हैं तो हम लोग इतने आनंदित हो जाते हैं, इतना हम लोगों को आनंद मिलता है कि हम लोग को आगे पीछे का कुछ नहीं समझ में आता। हम लोगों को लगता है कि हम लोग से ज़्यादा अच्छा, हम लोग से ज़्यादा खुशनसीब कोई है ही नहीं। ठीक है बच्चों, आप लोग को ये कविता समझ में आई, इसका मतलब समझ में आया। अब सावन आने वाला है, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद जब सावन आएगा, जब पानी बरसने लगेगा, तब आप लोग अपने घर के आंगन में छोटा सा झूला डाल लीजिएगा। ठीक है, और तब तक इस कविता को भी लर्न कर लीजिएगा और उस झूले में बैठकर, ठीक है, इस कविता को दोहराइएगा। ठीक है, तब आपको बहुत आनंद मिलेगा और इस कविता को पूरा याद कर लीजिएगा, नहीं तो आनंद अधूरा रहेगा। अगर आप 4 लाइन याद करेंगे तो आपका आनंद थोड़ा सा रहेगा, और 8 लाइन याद करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा। अगर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लर्न कर लेंगे तो आपको झूला में बैठकर आनंद ही आनंद मिलेगा बच्चों। तो हम लोग को पूरा आनंद लूटना है, इसलिए हम लोग को पूरी कविता लर्न करनी है। ये आप लोगों का होमवर्क है। इसको अभी हम कॉपी में भी आपको रिटर्न लिख करके फ़ोटो खींच के भेज देंगे। उसके पहले हम मुंह से आप लोग को बता दे रहे हैं कि आप लोग अपनी जो फेयर की कॉपी लेंगे उसमें आप लोग अपना ऊपर नाम लिख दीजिएगा, थॉट लिख दीजिएगा जो आज का हमने सुविचार बताया है, और क्लास डाल दीजिएगा। उसके बाद पाठ का नाम डाल के यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 8 लाइन कविता आप लोग उसमें राइट करिएगा। ये आप लोग का होमवर्क है। इसको मैं पढ़ाऊँगी आप लोग को, ठीक है। इसको पढ़ाने के पहले मैं आप लोग को आज ही इसकी फ़ोटो खींच के भेज दे रही हूँ ताकि आप लोग इसको घर में पहले पढ़ लें, ठीक है। अब इसका जो एक्सरसाइज है, ये सारे एक्सरसाइज मैं अगले क्लास में आप लोग के संग में करूँगी। ओके, थैंक यू। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बच्चों, आप लोग का आज का कोड है MPS 11। जब आप लोग होमवर्क सेंड करेंगे तो अपना कोड उसमें डाल दीजिएगा। जब आप लोग वीडियो देखेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कोड राइट कर देंगे ताकि मुझको पता चल जाए कि आप लोग प्रेजेंट हैं, और अपना नेम भी राइट कर दीजिएगा। ओके।